श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मकर राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के। जानेंगे मकर राशि वालों का जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी, जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, उन्हें आप अच्छे से समझ पाएं। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और यदि आप व्यक्तिगत या विशेष रूप से आपके मन में कोई प्रश्न है या आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी फेस के फ़ोटो के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहला राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा सूर्य ग्रह का, और सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये राशि परिवर्तन जब सूर्य ग्रह करेंगे तो सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। बुध इसी भाव में गोचर करेंगे 30 अगस्त 2025 को, और सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। केतु भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 21 अगस्त 2025 के बाद कर्क राशि में। शनि मीन राशि में रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में रहेंगे आपके कुंभ राशि में, और मंगल आपके रहेंगे नवम भाव में कन्या राशि में। गुरु ग्रह मिथुन राशि में आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पे विपरीत नाम का एक अच्छा राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, ये जो स्थिति अगस्त 2025 में बन रही है मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मकर राशि वालों, इस महीने आप कुछ नया परिवर्तन करेंगे। विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए आपके जीवन में, और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां रही हैं, चाहे वो छोटी मोटी सर्दी जुकाम या फिर फोड़ा फंसी या पेट से संबंधित दिक्कत या नॉर्मल थोड़ा बहुत वो रहा है। लेकिन ये जो अगस्त का महीना रहेगा, 17 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां समाप्त होंगी और किसी भी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के 17 अगस्त के बाद कोई समस्या दिखती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा ये समय में जो अगस्त का महीना शुरू हुआ है, शुरू से ही आपके काम बनने लगेंगे। जो काम अटके हुए हैं वो पूरे होंगे, और कोई नया काम अगर शुरू करते हैं आप, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में गवर्नमेंट जॉब के योग बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य आपके अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी जगह पे स्थित हैं। प्राइवेट जॉब में आपको सफलता मिल सकती है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में अगर आपने इंटरव्यू
दिया हुआ है, दे करके रखे हैं, तो उसमें ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और इस महीने अगर आप 17 के बाद कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी। जो लोग पहले से जॉब में कार्यरत थे उनको प्रमोशन हो सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, या मन चाहा जॉब में परिवर्तन हो सकता है, जॉब में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके साथ साथ पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको कहीं ना कहीं वर्क भी ज़्यादा है, वर्क प्लेस पे आपको वर्क का जो लोड है वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये महसूस भी आपको होता है। हालांकि मित्रों, इस महीने वर्कलोड कम होगा। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स या चिक वाली स्थिति रहती है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी रहती है, वो कम होगी। और साथ साथ में आप ये देखेंगे कि इस समय में आप अगर कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अच्छी जगह पे किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है और एक अच्छे पैकेज के साथ आपकी जॉब की शुरुआत हो सकती है। ये समय जो अगस्त का महीना रहेगा आपके कैरियर के लिए उन्नतिकारक रहेगा, कामकाज के लिए बढ़िया रहेगा। और आर्थिक पक्ष को लेकर के देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी इस समय में मजबूत मुझे दिखती नज़र आ रही है। हालांकि शुरू में 12-13 दिन स्ट्रगल वाले रहेंगे, लेकिन उसके बाद का जब समय शुरू होगा तो आप के पास पैसा भी बढ़ेगा, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कोई पैसा अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो वो इंसान वापस ज़रूर आपको लौटाएगा। और अगर आपने कहीं पर पैसा निवेश करके रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वहाँ से कोई बड़ा प्रॉफिट मिले आपको, तो वहाँ से भी कोई प्रॉफिट होता हुआ दिखता नज़र आ रहा है। यदि आपके कोई बिल इत्यादि पेमेंट वगैरह फंसी हुई है कहीं पे किसी सरकारी कामकाज को लेकर के या फिर प्राइवेट कामकाज को लेकर के, तो वो बिल भी आपको मिल सकते हैं। और ये समय में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पैसे की जो दिक्कत पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चल रही है वो कम होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे वर्तमान समय में अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, नया बिजनेस, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इसकी शुरुआत आप 5 अगस्त 2025 के बाद कर सकते हैं। पहले से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट आपको होगा। और हालांकि जो मंदी रही है पिछले कुछ समय से या उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके व्यापार में रही है, उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा 5 अगस्त 2025 के बाद। और ये समय में आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि अगर पहले से एक बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरे बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी दिखती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और पिछले लंबे समय से आप प्रयासरत हैं और प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के जो आपका ख्याल है ये तो सही है, हालांकि आपके पास ग्राहक भी आते हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए, जहाँ बातचीत होती है, लेकिन डील कहीं ना कहीं फाइनल नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आप कोई घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, तो ये समय में डील होती हुई मुझे दिख रही है और एक अच्छी खासी डील फाइनल हो जाएगी। और साथ साथ में आप ये भी देखेंगे मित्रों, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको इस समय में कोई बहुत बड़ी डील करने का अवसर मौका मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी डील में वो कामयाब हो सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया हुआ था और वर्तमान समय में शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब गया है और आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से ही पैसा रिकवर किया जाए, तो इसके योग 22 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आपका पहले कोई केस प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर किसी कारण से कहीं पर कोर्ट में फंसा हुआ है या फिर आपको डेली तारीख होती है या तारीख पे जाना पड़ता है, तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी कोर्ट कचहरी वाला जो मामला अगर आपके जीवन में चल रहा है या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो सुलझता हुआ 17 अगस्त 2025 के बाद दिख रहा है।
या 17 अगस्त 2025 के बाद अगर कोई निर्णय कोर्ट से आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं और कर्ज लेकर के कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कर्ज भी ले पाएंगे और नया व्यापार भी शुरू कर पाएंगे। पहले से कर्जा लिया हुआ है और उसमें पिछले समय से जो दिक्कत आ रही है आपके जीवन में, उसकी ईएमआई आप सही समय पे चुका नहीं पा रहे हैं, या जिन सज्जन से आपने कर्जा लिया हुआ है वो अभी इस समय में आपको मांग रहे हैं लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप ज़रूर कर्जा ख़त्म भी कर पाएंगे, या अगर कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा मिलेगा भी। इसके साथ साथ ये समय विदेश जाने के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किए हो तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। बिजनेस पर्पज़ से जाना चाहते हैं विदेश में, या फिर कोई जॉब जाना चाहते हैं वहाँ पे, या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। विदेश में जो लोग पहले से रह रहे हैं और वहाँ पे प्यार के लिए अप्लाई किया है तो इस समय में अड़चन बाधा दिखती नज़र नहीं आ रही है। 20 तारीख के बाद आपका काम पूरा होता हुआ दिख रहा है। और यदि नया वीज़ा आपने अप्लाई करना हो तो वो 20 अगस्त के ही बाद आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स के लिए अगर हम ये समय देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, और विशेषकर वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, या सीए लाइन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्कूल कॉलेज की अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो देखो आपके लिए मैं खुशखबरी बताना चाहूँगा, 17 अगस्त से जब सूर्य आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे तो अगर आपने कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो स्कॉलरशिप आपको ज़रूर मिलेगी। मन चाहे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो सकती है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर कोई परीक्षा प्रतियोगिता आपकी होती है तो उसमें बहुत अच्छा आप करेंगे। सरकार से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, या किसी प्राइवेट संस्थान से, निजी संस्थान से भी आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है, आपको कोई इनाम मिल सकता है। इस प्रकार के योग बने हुए हैं क्योंकि आपके काबिलियत से, आपकी जो ज्ञान है, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें अच्छा करेंगे तो बहुत बेहतर आपको परिणाम भी मिलेंगे और साथ साथ में आपको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और अगर कोई खेल कूद वो करते हैं या कोई उनका मैच होता है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, वो उनका नेम फेम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उनको लोग जानने लगेंगे और अपने देश के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ में मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेषकर वो लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी इस समय में लोगों का साथ और अधिक मिलेगा। लोगों के जीवन में उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहमियत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, महत्व मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई इस समय में उनका कोई, जैसे कोई गाना रिलीज़ होता है या कोई वो बहुत से वीडियो क्रिएटर्स हैं या अपना कोई सीरियल्स वगैरह आप अपलोड करते हैं या कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो वो चीज़ें वायरल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मकर राशि वालों के लिए ये महीना उनके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और इस समय में परिवार में जो आपसी संबंधों में खराबी है या आपस में दिक्कत परेशानियां हैं वो ठीक होंगी। मैरिड लाइफ आपकी बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है। और इस टाइम में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी तलखी पिछले कुछ समय से चल रही है वो कम होगी। मतभेद और मनभेद समाप्त होंगे, दूरियां कम होगी, आपस में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध बहुत अच्छे होंगे। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं एक दूसरे के साथ टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं या कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं।
हालांकि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 22 अगस्त के बाद वो फिर से आपके पास वापस आएंगी। हस्बैंड अगर साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, या उनकी ओर से बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हैं, या उनके परिवार वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, या नशा करके वो मारते हैं आपको, तो वो चीज़ें कम होंगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बहुत गैप आ गया है तो उसमें कमी होती हुई दिख रही है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है किसी कोर्ट में, उसका अंतिम निर्णय 29 अगस्त 2025 के बाद आता है, तो ये निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने देखने को मिलेगा और ये प्रपोजल आप स्वीकार करेंगे। पहले जैसे विवाह में विलंब तो हो ही रहा था आपका, लेकिन बातचीत चलती थी, लेकिन बातचीत भी पूरी नहीं होती थी, या सामने वाले को आप पसंद नहीं आते थे, या आपको सामने वाले रिजेक्ट कर देते थे, या आप कर देते थे। ऐसे में ये सब चीज़ें ख़त्म होगी, एक नया रिश्ता मिलेगा और ये रिश्ता सही होगा और स्पष्टता से आप उसे स्वीकार करेंगे। रोका एंगेजमेंट कुछ ही समय में हो जाएगा आपका, यानी कि इस महीने के एंड तक या फिर अगले कुछ महीनों में। और पहले से अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वो इंसान चाहते हैं कि वहीं पर बातचीत शुरू हो जाए या वहीं पर उनका विवाह हो जाए, तो ऐसे में ऐसे योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। ये समय में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिजन सहमति नहीं जता रहे हैं, तो ऐसे में आपके परिवार वाले भी सहमति जताएंगे, पार्टनर भी मानेंगे और पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, लेकिन ये शुरुआत होगी 10 अगस्त 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में अगर आप निसंतान हैं, संतान नहीं हो रही है, तो संतान को लेकर के भी बहुत ही अच्छा समय है। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे अगस्त 4 के बाद, और मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। जिन लोगों का लव लाइफ में ब्रेकअप हो चुका है उनका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है 14 अगस्त 2025 के बाद। आमने सामने मुलाकात होगी, पार्टनर के साथ गिले शिकवे शिकायतें दूर होंगी, और जो लॉन्ग डिस्टेंस या फिर मतभेद आपस में चल रहे हैं वो ठीक होंगे। बातचीत की टेबल पे आकर के आप दोनों एक साथ बातचीत करेंगे और जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप तो 10 अगस्त के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, बातचीत शुरू होगी आपकी। इसके साथ साथ ईगो क्लेश ख़त्म होगा और थर्ड पार्टी की वजह से जो दिक्कत आप दोनों के बीच में चल रही है वो समाप्त होती हुई दिखती नज़र आ रही है, यानी कि थर्ड पार्टी 16 अगस्त 2025 के बाद चला जाएगी। एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई इसी समय में मुझे दिख रही है, क्योंकि इस समय में एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और पहले रिलेशनशिप में जब ये थे आपके साथ तो इस समय में काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी हो रहा है उनको कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया आपसे दूर हो करके, और कहीं ना कहीं पछता भी रहे हैं। तो ऐसे में उनकी वापसी होती हुई दिख रही है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ वन साइड लव को अहमियत दें और वो भी प्यार आपके साथ करें और एक शुरुआत हो जाए, तो ये शुरुआत 20 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही ढंग से चल नहीं रहा है और छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये परेशानी आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आपका वो 17 अगस्त के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि इसके अलावा कोई और इंसान भी आपको अप्रोच कर सकते हैं 17 अगस्त 2025 के बाद। ये शुरुआत आपकी कार्यस्थल से हो सकती है या फिर आपके निवास स्थान से हो सकती है या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगर आप पहले से किसी भी तरह का कोई किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है तो आपको भी कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है, इसको अभी आपको ध्यान रखना होगा।
अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वर्तमान समय में कहानी कुछ अलग है। इस समय में वो पार्टनर अहमियत आपको नहीं देते हैं जैसे पहले आपके साथ बातचीत करते थे, या उनका विनम्र व्यवहार आपके प्रति रहता था, लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के तनातनी या लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ऐसे में ये स्थिति 18 अगस्त 2025 के बाद आपके अनुकूल होती हुई दिख रही है, किंतु 18 अगस्त 2025 के बाद किसी नए व्यक्ति के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या सोशल मीडिया पे किसी के साथ बातचीत हो सकती है आपकी, या वहाँ से कोई इंसान आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मकर राशिफल अगस्त 2025 का, और ये राशिफल बहुत ही सटीक है, सही है। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या खुले मन से डिस्कस हमारे साथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बातचीत हमारे साथ कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।